तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th 8th 12th आदि सभी कक्षाओं के लिए मैं गणित के महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा जो क्षेत्र में टिके हैं। तो शुरू करते हैं। आयत आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसे आप एल गुणे बी लिख सकते हैं या फिर एल एल भी लिख सकते हैं। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। आयत के बाद वृत्त वृत्त की परिधि पाई आर एल होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का व्यास जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं वो 2 आर होता है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर डी अपान 2 होता है, जिसे हम व्यास को काटते हैं तो त्रिज्या निकल आती है। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर बराबर होती है आर इंटू पाई प्लस 2 होती है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये आपको ध्यान रखना है कि थीटा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ये आपको दोनों में अंतर, इधर 2 रहता है और इधर स्क्वायर की जगह हट जाता है, आर रहता है सिर्फ। फिर वृत्तखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर इंटू -1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। फिर वृत्त के दीर्घ खंड का क्षेत्रफल थीटा 360 माइनस थीटा 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद घन घन जिसे हम ए से इसकी भुजा को प्रदर्शित करते हैं, तो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है फोर ए स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² घन का आयतन होता है a³ घन का विकर्ण होता है a√3। इसके बाद आता है घनाभ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी कोष्टक में। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। घनाभ का आयतन होता है LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πR इंटू एच आर धन एच। बेलन का आयतन होता है πr²H। ये आपको याद रखना है। बेलन के बाद शंकु शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πRL। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πR इंटू एल धन आर। शंकु का आयतन 1/3 πr²H। शंकु की तिर्यक ऊंचाई h का स्क्वायर धन r का स्क्वायर का अंडर रूट। और फिर इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। फिर अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। फिर होता है छिन्नक छिन्नक का प्रयोग हम लोग गिलास या बाल्टी का आयतन निकालने के लिए करते हैं। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πL प्लस कोष्टक में कैपिटल आर प्लस आर स्मॉल आर। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πL आर का स्क्वायर कैपिटल प्लस आर का स्क्वायर धन आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर छिन्नक का आयतन 1/3 पाई फिर आर का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर। फिर इधर आर गुणे कैपिटल आर फिर गुणे एच ऊंचाई। फिर छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का अंडर रूट। तो आपको ये याद रखना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए।